अबू बकरिन फिल जन्नह, उमरुन फिल जन्नह, उस्मानुन फिल जन्नह व अली। अबू बकरिन फिल जन्नह, उमरुन फिल जन्नह। मौलवी साहब, उमरुन उस्मानुन क्या होता है? हदीस तो सही पढ़ा करो। और भाई ये कहाँ से लेकर आए? ये मौलवी नहीं है ये। उमरुन उमरुन किसने बोला है भाई? तुम मुझे दिखाओ कहाँ। उमरुन किस अरबी का लफ्ज़ है? उस्मानुन किस अरबी का लफ्ज़ है? टोपी लगा दिया, मौलवी के आधार निकाल रहे हो, और तो एक मारूफ सी मजहूल हदीस है, मौजू हदीस है, उसको भी गलत पढ़ रहे हो। उमरुन उस्मानुन ये किसी अरबी ज़बान का लफ्ज़ नहीं है, मुझे पता होना चाहिए। रहीम मेरे मोहतरम नाज़रीन, आज के मुनाज़रे का मौजू यह है कि मौलवी क़य्यूम साहब ये दिखाएंगे कि शिया कुतुब में अमीरुल मोमिनीन सय्यदुल मुस्लिमीन सलामुल्लाहि अलैहि के मुताल्लिक़ वहाँ पे गुस्ताखियाँ हैं। पूरी दुनिया जानती है कि ये लोग, कि ये शख्स कितना झूठ कह रहा है। दुनिया सबको मालूम है कि शियों का अकीदा यह है कि अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम हर गुनाह, हर ख़ता और हर गलती और हर निस्यान से वो मासूम है। और पूरे आलम इस्लाम में कोई फ़िरक़ा इस बात का कायल नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई मासूम है सिवाय शिया के, जो अइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम को मासूम जानते हैं। ये शियों का बुनियादी अकीदा है, सब शियों को पता है, सब दुनिया वालों को ये पता है। और सब दुनिया वालों को पता है कि अहले बैत ताहिरीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को शिया अंबिया से भी अफजल मानते हैं, मलाइका से भी अफजल मानते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सब अनबिया पे अफजल हैं। ये शियों का अकीदा है, और शियों के पास इस बात पर मुतवातिर अहादीस मौजूद है, ठीक है ना। और इनका अपना ये अकीदा है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कुफ्र के गलाज़त में नस्तजीरु बिल्लाह मुब्तला थे। और बहुत सारी चीज़ें उनके मुताल्लिक़ कि वो क्या क्या उनके मुताल्लिक़ इनकी किताबों में क्या जहालतें, क्या ख़ताएँ और कौन सी गैर अखलाकी बातें, जिनकी वजह से ये एथियस्ट लोगों से कभी मुनाजरा नहीं कर सकते, इनकी कुतुब में मौजूद है हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़। अब इन्होंने जिक्र किया अपने मुक़द्दमे में नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 का। तो क्योंकि इन्होंने खुद अगर मौज़ूए मुनाजरा हमारा क्या था, मौज़ूए मुनाजरा हमारा ये था मेरे मोहतरम नाज़रीन, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम शिया कुतुब में क्या उनकी गुस्ताखी है या नहीं। मौज़ूए मुनाजरा तो ये था, लेकिन इन्होंने क्या क्या शुरू किया कि अबू बकर फिल जन्नह, फिलान फिल जन्नह। तो मैं इनको दिखा देता हूँ इनके अपनी कुतुब में। ये सुनन तिर्मिज़ी है, यहाँ पे मुलाहिज़ा करो मोहतरम नाज़रीन के यहाँ पर हदीस शरीफ है सुनन तिर्मिज़ी में, व अलीयुन वलिय्यु कुल्लि मुअमिन मिन बअदी, और है हदीस हसन है। सुनन किताब सुन्नह अबी बकर बिन आसिम में है कि अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नका लस्त नबिय्यन व अंत खलीफती फी कुल्लि मुअमिन मिन बअदी। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम हर वली है, हर मोमिन के वली हैं रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानिशीन हैं उनके बाद। अच्छा, जब ये पता चला मेरे मोहतरम नाज़रीन, इनके अपने कुतुब में ये मुलाहिज़ा करें, इनका अपना इजमा है, ये सही मुस्लिम है। यहाँ पर बाब इस्तिखलाफ व तरकीम में वो कहते हैं कि अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यनुस्स अला खलीफतिन व हुवा इजमा अहले सुन्नति व गैरिहिम। कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के खिलाफत पे नस नहीं किया, और यह अहले सुन्नत का इजमा है। तो ये तो बिल्कुल बात गलत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी की खिलाफत पे नस नहीं किया। अमीरुल मोमिनीन साहब के खिलाफत पे नस मैंने दिखा दिया। अलबत्ता इनके अपने खुलफा पे कोई नस नहीं है, जैसे इनके उमर साहब ने खुद कहा था कि अबू बकर क्या उसका बैअत फलता है। जब ये पता चला मेरे मोहतरम नाज़रीन, तो ये हदीस देखो, ये बुखारी है, मुलाहिज़ा करें यहाँ पर, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मेरे थुम्मा युजाअ इन्नहु युजाअ बिरिजालिन मिन उम्मती फयुअख़ज़ु बिहिम ज़ातु शिमाल फ़अक़ूलु या रब्बि उसैहाबी। मेरे को उम्मत के कुछ लोग लाए जाएंगे और उनको जहन्नम की तरफ धकेला जाएगा, तो मैं कहूँगा कि या रब, ये तो मेरे सहाबा हैं। फ़युक़ाल इन्नका ला तदरी मा अहदथु बअदक। कहा जाएगा कि आपको पता नहीं कि इन्होंने आपके बाद दीन में क्या क्या बातें दाखिल की, बिदअतें दाखिल की है। फ़युक़ाल इन्न हाउलाए लम यज़ालू मुर्तद्दीन अला अक़ाबिहिम मुंज़ फ़ारक़तहुम। कहा जाएगा कि ये तो आपके वफ़ात के साथ ही फौरन मुर्तद हो गए थे। शेख साहब, सहाबा मुर्तद हो गए, बुखारी में मौजूद है। जिक्र करते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 जन्नत में। रसूल मेरी तरफ देखो, मौलवी अब्दुल क़य्यूम साहब, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहाबा जहन्नम लेके जाए जाएंगे इसलिए कि उन्होंने दीन में बिदअत दाखिल किया। वजह कुफ्र क्या है? इर्तिदाद है, दीन में बिदअत दाखिल किया। वजह इर्तिदाद बिदअत दाखिल करना है, और ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के साथ ही ये मुर्तद हो गए। तो मेरे शेख साहब, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन सी दीन में बिदअत दाखिल हुई है? इसका जवाब अपने बारी में जरा देना। आप नहीं दे सकेंगे, पाकिस्तान के सारे उलमा मीटिंग रख के भी जब नहीं दे सकेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के साथ सहाबा मुर्तद हो गए क्योंकि उन्होंने दीन में बिदअत दाखिल की। सबको पता है सबसे बड़ी बिदअत क्या है। कि अभी मैंने अपने किताब से
नववी साहब का नस दिखाया कि अबू बकर उमर उस्मान की खिलाफत पे कोई नस नहीं है, इनका इजमा है। जिसकी खिलाफत पे नस है वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, उनको हटाकर ये खलीफा बेतीनों बने। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही कह दिया था कि मेरे वफात के साथ ही ये लोग मुर्तद हो जाएंगे। और वजह इर्तिदाद क्या है? दीन में बिदअत दाखिल करना। सबको पता है कि सहाबा कोई मुशरिक नहीं बने, सहाबा कोई बुत परस्त यहूद क्रिश्चियन नहीं बने। सहाबा कैसे मुर्तद हुए? दीन में बिदअत दाखिल किए। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब आ जाओ, मुझे बताओ कि हमारी किताब में अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ क्या लिखा है। मेरे 5 मिनट का खत्म। अब अगला जो है ना वो 10 मिनट है और 10 मिनट मिलेंगे अब्दुल करीम ज़हीर साहब को, उसके बाद 10 मिनट आपको। देखिए मेरा इनसे गुजारिश है, जो हदीस पढ़ेंगे ना ये पूरी हदीस पढ़ेंगे, हदीस का टुकड़ा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगर हदीस लंबी है, इनको मजीद टाइम की जरूरत है, हमें बता दे भाई, कह दे ये हदीस लंबी है, 1.5 सफ़े की है, पूरी पढ़ूं तो अब हम पे मुनासिर है, हम कह देंगे भाई पूरी पढ़ लेना, ठीक है ना, पूरी पढ़ लेना। हम अगर वो हमसे इजाजत मांगे कि भाई हम उसका एक टुकड़ा पढ़ेंगे, वक्त नहीं है, तो हम इनको वक्त दे सकते हैं, हम कह देंगे तुम 10 मिनट ज्यादा ले लो। लेकिन ये जो नकल करेंगे पूरी तरह दयानतदारी से अरबी नस पढ़ेंगे और पूरी हदीस पढ़ेंगे और उसका अरबी नस पढ़ेंगे और सही दयानतदारी से तर्जुमा करेंगे और उसको काटेंगे नहीं, चोरी नहीं करेंगे जी। बिल्कुल ठीक है, आप टाइमर लगा दीजिएगा 10 मिनट यहाँ पे, ठीक है। अदाकारी है सब। इसको अलकासा बहुत ही अलिफ बे नहीं आता हदीस पढ़ने का। उमरुन फिल जन्ना उस्मानुन फिल जन्ना, सुभान अल्लाह। अपने उलमा से पूछे, आप जितने तालिब इल्म मदारिस के देख रहे हैं उन सबको पता है कि इस शख्स को, इसने अपनी गुफ्तगू का बिस्मिल्लाह करते ही इसने पूरे आलम पाकिस्तान के उलमा की बेइज्जती कराई है। इसने पाकिस्तान में कैसे कैसे लोग आलिम बनते हैं भाई, क्या अदाकारी चल रहा है, इसको नहीं पढ़ना आता। देखिए करने का आदाब क्या है, मैं गुफ्तगू शुरू कर रहा हूं, माजरत करो सबके सामने, बोलो कि तुमने हदीस गलत पढ़ी है। मौलवी अब्दुल कय्यूम माजरत करो, बोलो अपनी गलती मान लो, कह दो मैंने गलत पढ़ी है। बात कर लेने देना, फिर आप जरूर बोलिएगा। ये भी गलती भी नहीं मान रहा था, इतना ढीठ आदमी है ये, सबके सामने इसने इतनी बड़ी गलती की है और गलती भी नहीं मान रहा, उल्टा मुझे डांट रहा है। गलती मांगो ना, मान लो ना अपनी। कय्यूम साहब अपनी गलती मान लो, तुमने हदीस गलत पढ़ी है। आपको जो है वो शैतान की यारी कहना चाहिए। ये क्या बात है कि मैं बात शुरू कर रहा हूँ और आप आगे से बदतमीजी कर रहे हैं। ये शैतान हदीस गलत पढ़ी है तुमने। ये किसना का लफ्ज है? उमरुन उस्मानुन फिल जन्ना। ये आपकी बारी आएगी ना भाई, आप उसमें बात कर लीजिएगा, उनका मुकदमा सुन लें और फिर उसके बाद आप उनके ऊपर जरा अपनी बारी में करेंगे, इंटरप्ट नहीं करेंगे आपको, उनको मौका दे। और ये तो तस्दीक होगी ना, गेस्ट ने आगे भी शुरू किया है और आप वो अपना मान तो लेना, इतनी वाज़ेह गलती कर रहा है, वो मान ले भाई, बोले गलती हो गई है, वो भी नहीं मान रहा ये शख्स। अपनी बारी में उनसे ये उमरुन फिल जन्ना, सुभान अल्लाह। उन्होंने किया ही नहीं। लेकिन ये डिबेट इस तरह से फिर आगे नहीं जाएगी, यहीं पे उनको अपनी बात करने दें, आप अपनी बारी में अपना जो बात करनी है। अभी तो डिबेट शुरू नहीं हुआ ना, तो उस पर जरूर जरा कीजिएगा, ठीक पढ़ रहे हैं तो वो, लेकिन उनको अपनी बात पहले मुकम्मल रखना है। उनसे पूछ लें ये जो उसने पढ़ी है सही पढ़ी है गलत पढ़ी है, इससे पूछना, उसकी बात कर लेना, उनको उनकी बात तो कंप्लीट कर लेंगे, और कम से कम माजरत तो करे ना। इतनी वाज़ेह गलती, कोई मसलन आके बिस्मिल्लाह को बिस्मुल्लाह कह दे तो आप कह देंगे ना आपने गलत पढ़ी, बिस्मिल्लाह नहीं है, इतना गलत पढ़ा है इसने, ये बहुत कभी गलती की है इसने और अभी मान भी नहीं रहा, लीड होके चश्मे लगा के बैठा है। अच्छा यानी भाई आप उनको चलें, कंटिन्यू करो, चलो कंटिन्यू करो, डिबेट